हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग से। सुबह के बज रहे थे 6 बजे मैं उठी और अपने लिए पानी गुनगुना कर रही हूँ। एक्चुअली सुबह सुबह गुनगुना पानी पीना ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैंने अपने लिए पानी गुनगुना किया। 1 गिलास पानी पी मैंने, और साथ ही मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना के रख दी। एक्चुअली मैं सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। सबसे पहले तो मैंने पानी पिया, फिर मैंने अपने कुछ काम निपटाए, ब्लैक कॉफ़ी वगैरह पी। मैं अपने किचन के काम निपटा ही रही थी। मम्मी बाहर अपना काम निपटा रही थी, वो अपना सफाई कर रही थी, बाहर जाले निकाल रही थी और पोर्च वगैरह धो रही थी। तो इसी के ये सब काम मम्मी ने किया। उसके बाद मैं अपना किचन का काम निपटा रही थी। फिर उसके बाद मैंने थोड़े बहुत काम करके और फिर मैं अपना नहाने चली गई। इधर ही मम्मी अपने जाले वगैरह क्लीन कर रही हैं। इसी बीच हुआ क्या, मम्मी की थोड़ी सी गलती की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई। फिर मैं नहा के आई। नहा करके आने के बाद मैंने यहाँ पे किया अपने घर पे पूजा। तब तक बज रहे थे 8 बजे तक मेरे घर की पूजा हो चुकी थी। तो मैंने को जितना आता है मैंने अपने हिसाब से उतना अपना पूजा पाठ किया। मैंने यहाँ सारे भगवान जी को नहलाया, टीका किया, दिया लगाया, जो एज यूजुअल सब लोग करते हैं वैसे मैंने अपने घर की पूजा की। फिर मेरे यहाँ तुलसी जी ऊपर रखी है, तो मैं एक दिया ले जा करके और जल तुलसी जी में चढ़ाऊँगी। फिर उसके बाद इस तरीके से करके मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। उसके बाद फिर मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह की तैयारी भी करना था, तो फटाफट से मैंने पहले अपना ये काम निपटाया। फिर मैं पहुँची किचन में एक्चुअली मैंने चाय पहले ही चढ़ा दिया था, तो जब तक चाय अच्छे से पक रही है तब तक मैंने अपना पूजा वूजा का काम निपटा लिया। तो मैं नहा के ही आई थी, तो फिर नहाने के बाद किचन में काम करो तो बहुत गंदे हो जाते कपड़े, तो मैं अपना एप्रन पहनी और लग गई किचन के काम में। तो मैंने चाय बनाया। चाय बनाने के बाद मैंने अपना यहाँ पे पानी था वो पिया। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए पहले चाय निकाल ली बगैर शक्कर की। मैं अपने लिए बिना शक्कर की चाय निकालने के बाद मैंने बाकी चाय में शक्कर को ऐड कर दिया बाकी सब लोगों के लिए। फिर एक्चुअली आज हमारे यहाँ बनना था नाश्ते में पोहा, तो मैंने सबके लिए पोहे की प्रिपरेशन करी। और साथ में मेरे हस्बैंड पोहा नहीं खाते, तो मैंने उनके लिए बनाया था बेसन की चीला, आज खूब सारी वेजेस डाल के। तो ये उनके लिए हो गया था। बाकी हम 3-4 लोगों ने जो पोहा बनाया था हम लोगों ने पोहा खाया। तो कुछ इस तरीके से हमारा ब्रेकफास्ट था। फिर उसके बाद ये मेरे बेटा जी बीच में सो रहे थे, इनको उठाने गई मैं बोली उठ जा बेटा। बहुत नखड़े होते हैं इसको उठने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं आधा किचन का काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए इधर आई, ऐसा करके मैं कर रही थी। तो फिर यहाँ मैंने हस्बैंड के लिए चीला बनाई, तो उसमें मैंने खूब सारे वेजीज ऐड कर दी। वेजीज ऐड कर दो, थोड़ा हेल्दी भी हो जाता है और खाने में टेस्टी भी लगता है। तो मैंने इनके लिए मात्र 2 चीले बनाए। और अब साइड में फिर इसके बाद हम लोग अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाएंगे बाकी लोगों के लिए। तो मैंने यहाँ वेजिस डाला और तवा में मैंने ऐसे चीले को डाला। और ये मेरा आयरन वाला तवा है, तो इसमें ना चीला बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनता है। टेस्टी तो नहीं, मतलब कुरकुरे और अच्छे बनते हैं। तो इसमें चीला बनाना बहुत आसान भी होता है दूसरी तवा के अकॉर्डिंग, तो मैंने इसी में बनाना प्रेफर किया। तो मैंने इसमें चीला पहले फिनिश किया इनका बना करके, और साथ ही साथ मैं अपने दूसरे काम करते जा रही थी। तो मैंने इनको पहले नाश्ता बना करके दे दिया, और उसके बाद मैंने अपने यहाँ पे पोहा की तैयारी जो हमने किए थे पोहा बनाए। उसके बाद फिर लंच भी हमारे यहाँ साथ ही साथ बनाना होता है। बहुत सारी प्रिपरेशन एक साथ हो जाती है हमारे साथ, इस वजह से सुबह से फ्री होके एक बार घुसो किचन में तो आराम से 12 तो बजते ही बजते हैं। देखिए मैंने एक तरफ चाय अपने लिए गर्म की और दूसरी तरफ हमारा ये पोहा बन करके रेडी हो गया है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों ने नाश्ते में क्या किया। हमारे यहाँ तो नाश्ते में 2 टाइप की वैरायटीज़ बन के रेडी हुई, और हम लोगों ने यही ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद फिर हम लंच की तैयारी की। पोहा बनकर हमारा रेडी हो गया। इसमें ऐड किया मैंने लेमन जूस, थोड़ा सा नींबू डालो तो बहुत ही टेस्टी लगता है पोहा। आप लोग भी ऐसे ही खाते होगा आई होप। फिर मैंने इसमें प्याज ऐड किया, देन इसमें मैंने बारीक वाली नमकीन जो उससे और भी टेस्टी हो जाता है पोहा, ये ऐड किया। और मुझे इसमें मूंगफली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अच्छा खासा फली दाना इसमें अपने लिए ऐड किया। बाकी सब लोग जैसे जैसे जो फ्री होगा वैसे वैसे नाश्ता करते जाएंगे। मैंने पहले, फिर मेरा बेटा धीरे धीरे उठा, फिर मम्मी, फिर सब लोगों ने ऐसे करके नाश्ता कंप्लीट किया। फिर ये थोड़ी देर बाद की क्लिप है। एक्चुअली मम्मी की जब तक हो गई थी तबीयत ख़राब, तो मेरा बेटा बोलता है दादी हम मेरा सारा काम करती है, आज दादी बीमार है तो दादी का काम मैं करूँगा। एक्चुअली बाई नहीं आ रही थी तो बर्तन क्लीनिंग वगैरह मम्मी कर रही थी, तो अभी तो आने लगी है हालांकि। तो उस दिन नहीं आई थी, तो मेरा बेटा दादी का काम कर रहा था, बर्तन क्लीन करना पड़ा उसको। कहता मुझे कितना सारा काम हो गया, देखो मैं बर्तन क्लीन कर रहा हूँ। तो उसने हालांकि कुछ किया नहीं, 1-2 प्लेट धुला, तो उसका शौक पूरा हो गया। कहता मैं दादी की हेल्प कर रहा हूँ। एक्चुअली मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, जैसे बताया वो क्लीनिंग कर रही थी तो कुछ भारी पानी
की बाल्टी या कुछ समथिंग ऊपर ले गई 2-3 बार, तो कमर में नहीं, वो थोड़ा सा जग्स लग जाता है, उस टाइप का कुछ हो गया था उनको, तो उनको बहुत पेन हो रहा था। तो वो फिर आराम कर रही थी। यहाँ मेरे बेटे से उन्होंने पानी मांगा, तो वो अपनी दादी की पूरी खातिरदारी में लगा था कि दादी की तबीयत ठीक नहीं, तो मैं दादी की सेवा करूँगा। तो अच्छा भी है एक तरह से, बच्चे में ये अच्छी चीज़ें होनी चाहिए, सबको समझ में आना चाहिए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दादी मेरे लिए इतना करती है तो मुझे भी दादी के लिए, सबके लिए ऐसा करना है करके, तो वो अपनी दादी की पूरी खातिरदारी में रहा। फिर मैंने मम्मी को यहाँ मेडिसिन वगैरह दी, तो मम्मी को आराम लग गया था। फिर मुझे अर्जेंट केक का सामान कुछ लेने जाना था, तो मैं पहुँची केक शॉप पे। वहाँ पे मुझे जो जो सामान लेना था, शाम की क्लिप एक्चुअली मुझे जाना बहुत ज़रूरी था, तो मम्मी बीमार थी, मैं मम्मी को दवाई वगैरह दे करके ऐसा बोली कि आप रेस्ट करो, मैं दे करके आती हूँ। हालाँकि हो गया था मुझे टाइम, फिर भी मम्मी को आराम लग चुका था, तो मैं इसलिए आ भी गई कि कुछ अर्जेंट भी था मुझे लेना यहाँ पे। तो मैं केक मटेरियल शॉप पे आई, जो कि काफ़ी दूर तो पड़ता है, बट क्या करें, यहाँ होलसेल मार्केट है ये। तो मैं यहाँ पे अपना जो जो सामान मुझे चाहिए थे केक डेकोरेशन से रिलेटेड, और तो मैंने इनसे, यहाँ पे जो दीदी है इनसे मांगा, ये मुझे सारी चीज़ें निकाल करके दी। फिर कुछ इस तरीके से मैं केक का सामान लेके आई। जब हम उधर से आ रहे थे, तो भेलपूरी मेरे बेटे को, हम सबको बहुत पसंद है, तो मैं उसके लिए पैक करा रही थी, तो मैंने सोची मैं भी खा लेती हूँ। तो मैंने बेटे के लिए, मम्मी के लिए पैक कराए। मैं और मेरी फ्रेंड गए हुए थे, तो हम लोगों ने यहाँ पे बैठ करके भेलपूरी एंजॉय की। ये बहुत ही टेस्टी लगी थी। जहाँ ये ना हम लोग रेगुलर खाते हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा बना के देता था। और मैंने अपने बेटे और मम्मी के लिए पार्सल लेकर के आ गई थी घर पे। फिर उन लोगों ने खाया एंजॉय, फिर आके मैं अपने काम में लग गई। कुछ इस तरीके से था मेरा ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।